जागते रहो। एक महात्मा मिला, तुम्हारे लाल कपड़ों वाला, कहता है राम कैसे मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में तपस्या कर रहा था। तुम्हें यहां कितनी बार समझाया, तुम यहां बैठ के भी राम के बगैर अपने आप को मानते हो, वो वहां हिमालय में बैठ के भी राम के बगैर अपने अस्तित्व को मानता है। ईश्वर के बगैर अपना अस्तित्व कहां मिलेगा पूछता है। खोया कहां था, उंगली कहां छोड़ी थी तुमने उसकी, जिसको ढूंढने तुम दर दर भटकते हो, मंदिरों मस्जिदों में जाते हो, दिन रात राम राम अल्लाह अल्लाह की मालाएं जपते हो। उसकी उंगली कहां छोड़ी थी, याद भी है तुम्हें? किस जन्म में? कुछ नहीं पता, केवल अंधी दौड़ में लग गए। वो रहस्यों का रहस्य तुम्हारे भीतर समाया हुआ है, तुम्हारी श्वासों में रमा हुआ है, तुम्हारे हड्डी मांस मज्जा बना हुआ है, और तुम राम को खोजते हो जंगलों में। मैंने पहले भी कई बार कहा ना तुम्हें, पत्थरों पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एक बार एक लोटा जल उठाओ, अपने सिर पर चढ़ा लो, बोलो तुम ही ब्रह्म हो, और चढ़ाओ रोज अपने सिर पर एक लोटा जल। 10 दिन में अनुभूति हो जाएगी। मूढ़ महात्माओं के चरण छूते छूते सदियों बीत गई तुम्हें, पत्थरों पर माथे फोड़ते फोड़ते वर्षों बीत गए तुम्हें। एक बार घर बैठकर अकेले में अपने चरण छूने की हिम्मत करो कि तुम ही वो ब्रह्म हो। रूह कांप जाएगी तुम्हारी। लेकिन अंधों की भांति दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। संसारी मंदिरों मस्जिदों में भागता है, भगोड़ा जंगलों में भाग जाता है। हिंदू के भगोड़े की बात नहीं कर रहा हूं, सभी के भगोड़े। हिंदू का सन्यासी जंगल में खड़ा है, घर से दूर। मुसलमान का फकीर जंगल में खड़ा है, घर से दूर, समाज से दूर। ईसाइयों का फादर चर्च में बैठा है, घर से दूर। सिखों का फकीर घर से दूर, गृहस्थी से दूर। जबकि नानक ने शिक्षा दी थी, सोही परमात्मा, सोही घर, सोही संसार। उनका परिवार भी था, उनका परमात्मा भी था। जैन का मुनि नंग धड़ंग होकर जंगल में बैठा है, कार पे नहीं चलेगा, वस्त्र नहीं पहनेगा, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। बुद्ध का भिक्षु जंगल में बैठा है। पता नहीं जीवन का इतना विरोध क्यों, संसार का इतना विरोध क्यों। जिस दिन वो मिलेगा, अपना जूता उठा के अपने सिर पे दे मारोगे कि हाय पागल थे, उसको यहां छोड़कर हम जंगल भाग गए। वो तो घर में विराजमान था, वो तो साथ साथ चल रहा था, जीवन के स्वरूप में तुम्हारे इर्द गिर्द लिपटा। एक क्षण ऐसा ना था जब उसने तुम्हें छोड़ा हो। लेकिन तुम ही नहीं देख पा रहे थे, आंखों के आगे पत्थर पड़े हैं तुम्हारी। किसी की आंख के आगे काशी का पत्थर है, किसी की आंख के आगे काबा का पत्थर है। कोई हिंदू का मोटा चश्मा लगाए उसे खोजना चाहता है, कोई मुसलमान का मोटा चश्मा लगाए उसे खोजना चाहता है। कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन। इन चश्मा लगाने से ही वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। जैसे इन चश्मों को उतार के फेंकोगे, देखोगे वो सामने खड़ा है।
लेकिन दाव पे कुछ नहीं लगाना चाहते तुम चाहते हो तुम भी बने रहो और परमात्मा भी तुम्हारी जेब में आ जाए, वो विराट, वो भी तुम्हारी मुट्ठी में बन जाए, मैं की मुट्ठी में। और मैं को कहीं परमात्मा मिलता है। गीता पढ़ी, अर्जुन कहता है हे किशन, अब मैं तेरी इच्छा के लिए काम करूंगा, तेरी इच्छा के लिए युद्ध करूंगा, यानी मेरी इच्छा समाप्त। अर्जुन मरा और मैं के मरने पे ही तू का साक्षात्कार होता है, बोध का जागरण होता है। गीता के लास्ट में आया है ना, स्मृति लब्धया, स्मृति प्राप्त हो गई। कृष्ण ने दी नहीं, बाजार से मिली, मंदिरों मस्जिदों से मिली नहीं, तुम्हारे भीतर भरी पड़ी है। लेकिन ऊपर पत्थर पड़े हैं हिंदू मुस्लिम के, वो हटाने हैं। सिख ईसाई के पत्थर पड़े हैं, वो हटाने हैं। उसके हटाते ही वो बोध, वो प्रज्ञा, वो ज्ञान हृदय से उपजेगा। और वो कुछ नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि तुम्हें संस्कृत के श्लोक आ जाएंगी, कुरान की आयतें आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। मूर्ता के स्वप्न मत देखना, तुम्हारे हृदय में प्रेम जागृत होगा। किसके प्रति? सबसे पहले अपने जीवन के प्रति, कि कितना सुंदर जीवन दिया है। जैसे ही अपने हृदय में अपने प्रति प्रेम जागृत होगा, आ गई ना वही पंक्ति, अपने पैर छू लो, अपने सिर पे एक लोटा जल का चढ़ा लो, उसी क्षण तुम्हारा प्रेम भीतर से जो फूटेगा, समस्त संसार के प्रति प्रेम जागृत होगा। पशु पक्षी, वृक्ष, नदियां, गायें, कुत्ता, इन सब के प्रति भी। तो फिर हिंदू के प्रति मुसलमान कैसे बचेगा? उसके प्रति भी। मुसलमान के प्रति हिंदू कैसे बचेगा? उसके प्रति भी। वो प्रेम का झरना बहेगा, भीतर से बहेगा। बाहर से मंदिरों में तिलक लगाकर नाचने से कोई प्रेम नहीं मिलता। दिन रात भजन गाने से, तेरा ही नाम राम, तेरा ही नाम अल्लाह, भजन है ना तुम्हारा, राम और अल्लाह एक ही है, वहां एक ही है ना, वो राम है ना अल्लाह है। प्रेम कहीं धार्मिक होता है, प्रेम कहीं जातिगत होता है कि हिंदू में प्रेम और मुसलमान में नहीं। प्रेम तो एक ही होता है। एक कमरे में दो दीपक रखो, एक मिट्टी का बना लो, एक पीतल का बना लो, एक में घी डाल लो, एक में तेल डाल लो, एक को हिंदू नाम दे दो, एक को मुसलमान दे दो, जलाओ दोनों को, दोनों दीपक तुम्हें अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन प्रकाश तो दोनों का एक ही हो जाएगा। उसको कैसे अलग करोगे तुम? वो जो प्रेम है वो तो एक ही हो जाएगा। उतना ही प्रेम गाय के प्रति रहेगा, उतना ही कुत्ते के प्रति, उतना ही हिंदू के प्रति, उतना ही मुसलमान के प्रति। फिर महात्मा पूछता है राम कहां मिलेगा? तुम्हारी छाया है राम। हां, ये मत कहो तुम उसकी छाया हो, तुम्हारी ही छाया है वो, वही जीवन है। मैंने एक पंक्ति तुम्हें पहले भी सुनाई थी, मैं तेरी ही छाया हूं, तू मेरा ही साया है। तुमसे भिन्न है ही नहीं वो, कहां ढूंढते हो उसे? एक बार अगर तुम स्वयं को पकड़ लो तो राम, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, जीवन, ये सब जानने में आ जाएगा। लेकिन कब? जब स्वयं को पकड़ोगे। अभी तो तुम सब लगे हो मंदिरों मस्जिदों की दौड़ में,
भागे जा रहे हो। किसी को सारे मंदिर खोज खोज के मस्जिदों के नीचे वाले मंदिर बनाने हैं, किसी को मस्जिदें बनानी है, किसी को गिरजे, किसी को गुरुद्वारे, बोध विहार। जरा ध्यान से देखना, इन धार्मिक स्थलों पर बैठे हुए लोग रोटी कहां से खाते हैं? कोई नौकरी, कोई बिजनेस कुछ करते हैं? तब समझ आएगा ये सारे के सारे निठल्लों के काम धंधे के अड्डे हैं और तुम मूर्ख बने जा रहे हो। वो राम तुम्हारा जीवन है, जीवन स्वरूप में है। धनुषधारी राम कहीं नहीं बैठा है दुनिया में, बांसुरी लिए ईश्वर कहीं नहीं बैठा है। वो कृष्ण, वो प्रेम, वो आकर्षण दुनिया में सर्वत्र विराजमान है। बस देखने वाली आंख चाहिए। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।